Hello students, today's cue card is describe a course that impressed you a lot। मीन्स आपने एक कोर्स के बारे में बताना है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। क्यूज आर व्हाट द कोर्स वॉज अबाउट, मीन्स वो कोर्स किसके बारे में था, मीन्स कौन सा कोर्स आपने किया। नेक्स्ट इज़ वेयर यू टुक द कोर्स, आपने कहाँ से किया वो कोर्स। एंड व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द कोर्स, आपने क्या क्या किया जब आप कोर्स कर रहे थे। एक्सप्लेन वाई इट इम्प्रेस्ड यू अलॉट, आपने एक्सप्लेन करना है कि इस कोर्स ने आपको क्यों इम्प्रेस किया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सैम्पल आंसर। वेल, आई एम अ लर्नर एंड टाइम टू टाइम आई प्रेफर टू obtain नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, कि मैं एक लर्नर हूँ और टाइम टू टाइम मैं न्यू नॉलेज अलग अलग चीज़ों के बारे में लेना पसंद करती हूँ। Until now I have taken many courses like computer course and many more, और अब तक मैं बहुत सारे कोर्स कर चुकी हूँ जैसे कि कंप्यूटर कोर्स। But here I would like to talk about a course which left a long impression on me, लेकिन यहाँ पे मैं एक कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी जिसने मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा। एक्चुअली इट वॉज इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज टू वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। एंड आई हैड टू फील शाई अमंगेस्ट माई फ्रेंड्स बिकॉज देयर इंग्लिश वॉज टू गुड, और मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू टेक इंग्लिश स्पोकन कोर्स, और इसलिए मैंने डिसाइड किया ये कोर्स करने का। I came to know one of my friends that the teacher at Oxford Overseas are very amiable in nature. Amiable means kind hearted, कि मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला कि जो ऑक्सफोर्ड ओवरसीज़ है वहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं। एज वेल एज वेरी सेगेसियस, सेगेसियस मीन्स इंटेलिजेंट, कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। Consequently, I made my mind to take classes from that institute as my friend praised a lot about the center. तो मैंने डिसाइड किया उसी सेंटर से क्लासेस लेने की क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ की उस सेंटर की, मीन्स तारीफ़ की। एंड ऑल्सो सेड दैट टीचर्स टीच वेरी पोलाइटली देयर, और उसने मुझे ये भी बोला कि टीचर्स बहुत ही अच्छे बिहेव से वहाँ पे टीच करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एफ़र्ट्स, अगर मैं अपने एफ़र्ट्स के बारे में बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया। आई बर्नड ऑयल एट मिड नाइट टू लर्न इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। बर्नड ऑयल एट मिड नाइट इज़ एन इडियम जिसका मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। बिकॉज आई वॉज मीडियोकर इन दैट लैंग्वेज, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मीडियोकर मीन्स एवरेज ही थी। I collected vocabulary and also made many sentences related to my daily life. मैंने vocabulary इकट्ठी की, साथ में बहुत सारे सेंटेंस बनाए मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड। Moreover, I started speaking with my कीथ एंड किन्स in English. उसके साथ साथ मैंने अपने स्टार्ट कर दिया अपने कीथ एंड किन्स मीन्स रिलेटिव से भी और फ्रेंड से भी इंग्लिश में ही बात करना। ऑल्दो इन स्टार्टिंग दे लाफ्ट ऑन मी, हालांकि स्टार्टिंग में वो मेरे पे हंसते थे कि मैं इंग्लिश कैसे बोलती हूँ। बट आई डिड नॉट लूज़ माई कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। एंड कंटिन्यूड स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को बोलना कंटिन्यू रखा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स इम्प्रेस्ड मी ड्यू टू वेरियस प्रोस, उसके साथ साथ क्या किया, इस कोर्स ने मुझे इम्प्रेस किया इसके बहुत सारे बेनिफिट्स के कारण। एज़ नाउ आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि मैं अब एबल हो गई हूँ स्पीकिंग में, इंग्लिश के अंदर बात करने में। एंड आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू टेक एडमिशन इन द अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़, कि मैं बाहर जाके स्टडी करने का सोच रही हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे मेरी हेल्प करेगी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में। What is more, this language will also provide me job opportunities because English has its own importance, as everyone knows that English has become an international language. इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स के लिए भी ये मेरी हेल्प करेगी बिकॉज आज के टाइम में सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। सो दिस वॉज द कोर्स विच आई डिड एंड फील टू हैप्पी अबाउट इट। सो यही वो कोर्स था जो मैंने किया और मैं इसके बारे में बहुत अच्छा फील करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ द क्यू कार्ड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।